जय हिंद साथियों, मैं तीश कुमार पांडे आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द फेलियर्स एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने प्रॉफिट लॉस के टाइप 6 तक हम लोगों ने सारे टाइप सीख लिए थे, जिसमें हम लोगों ने पीवाईक्यू और उस पे बेस्ड जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे हम लोगों ने किया। और उसी तरीके से हम लोग आज टाइप 7 करने वाले हैं। टाइप 7 हमारा क्या है? टाइप 7 जो हमारा है, टाइप 7 है हमारा क्वेश्चन बेस्ड ऑन आर्टिकल। जो क्वेश्चन होते हैं वो हमारे पास किस पे, आर्टिकल पे बेस्ड क्वेश्चन। अभी तक हम लोगों ने कितना क्या खरीदा इतना। अब ये होता है, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें हम लोग क्या करेंगे, इसके ये रेट मैंने दो के 4 रेट खरीदा और 4 के 2 रेट से बेच दिया। तो वो सारे क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले मैं देखता हूँ, क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। तो क्वेश्चन से पहले हम लोग कुछ चीज़ों को समझेंगे। दोस्तों, जैसे हमारे पास क्वेश्चन होता है कि मान लो जो मैं 100 के कोई चीज़ 100 के कितने खरीद रहा हूँ, 100 के 2 खरीद रहा हूँ और बेच कितने में रहा हूँ, 100 के 3 बेच रहा हूँ। आप इस तरीके से पहले समझिए। अगर मैं यहाँ पे मैंने लिख दिया सीपी और यहाँ पर लिख दिया, हमने लिख दिया एसपी। सीपीए हो गया और यहाँ पे मेरा एसपी हो गया। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, यहाँ पे प्राइस हो गया और यहाँ पर आर्टिकल हो गया। यहाँ पे हो गया प्राइस, यहाँ पे आर्टिकल, यहाँ पे सीपी, यहाँ पे एसपी। एसपी सीपी प्राइस आर्टिकल। प्राइस हो गया, आर्टिकल हो गया, एसपी हो गया, सीपी हो गया। ठीक है, प्राइस आर्टिकल एसपी और सीपी हुआ। मतलब 100 के मैंने 2 खरीदे और कितना बेचा, 100 के 3 बेच दिया। इतनी बात आपको समझ आ गई। अब यहाँ पे बताइए, हमें प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने का लॉस हुआ, ऐसे क्वेश्चंस बनते रहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा टारगेट होगा, पहले हम नंबर ऑफ आर्टिकल को क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे। पहला होगा नंबर ऑफ आर्टिकल्स को हम लोग क्या कर देंगे, क्या करना है, हमें इक्वल करना है। अब इक्वल करने के लिए भाई यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो आप लोगों ने, जैसे आप लोगों ने क्या होता, मैथ में क्लास 10th वगैरह में पढ़े होंगे क्या, कि एलिमिनेशन मेथड में आप लोगों ने दोनों को बराबर करना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम करेंगे 3 से, तो ये भी हमारा 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको हम किससे करेंगे, इसको हम 2 से करेंगे, तो ये भी हमारा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमारा कितना हो गया, यहाँ पे हमारा जो बना, यहाँ पे हमारा जो सीपी हो गया, यहाँ पे सीपी हमारा हो गया 300। और हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, एसपी जो हो गया, यहाँ पे हमारे पास एसपी जो हो गया 3 दूनी, यहाँ पर कितना हो गया, 200। अब बताइए, अब यहाँ पे देखिए सीपी 300, एसपी हमारे पास कितना हो गया, 200 हो गया। सीपी 300, एसपी हमारे पास 200 हो गया। तो हमारे पास क्या हो रहा है, एसपी छोटा है, सीपी ज्यादा है। तो हमारे पास क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है दोस्तों, लॉस को। और सबसे पहली चीज है, आर्टिकल हमारे पास दोनों सिचुएशन में क्या हो गए, 6-6। अब यहाँ पे 6-6 आर्टिकल हो गए। तो 6 आर्टिकल को मैंने 300 में खरीदा और 6 आर्टिकल को मैंने 200 में बेच दिया। खरीदा कितना, 300, बेचा कितना, 200 में। कितने का लॉस हुआ, 100 रुपए का लॉस हुआ। कितने पे, 200 रुपए पे। 200 रुपए पे मैं 100 का लाभ हुआ, इंटू 100 कर लेंगे तो हमें कितने का लॉस हुआ, लॉस कितना का हुआ, 50% का। सेम क्वेश्चन को अगर हम यहां से उल्टा लिख देते हैं, सेम क्वेश्चन को अगर हम उल्टा लिख देते हैं, क्या करते हैं कि अपने मैंने मान लो खरीदा 100 के 3, कितना खरीदा, 100 के मैंने 3 खरीदे। 100 के मैंने कितना खरीदा, 100 के मतलब 3 खरीदा और बेचा कितना मैंने, 100 के 2 बेच दिया। अब यहाँ पे देखिए, सेम उसी तरीके से यहाँ पे प्राइस लिखेंगे, यहाँ पे भी आर्टिकल लिखेंगे, यहाँ पे भी प्राइस लिखेंगे, यहाँ पे आर्टिकल लिखेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे भी क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हमारा यहाँ पे एक और शॉर्ट ट्रिक हम अपना सकते हैं। वो शॉर्ट ट्रिक हमारा क्या है, कि अगर हमारा मान लीजिए, अगर हमारा ये चाहे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और प्लस में आर्टिकल जो आएगा 3, इनको दोनों आपस में मल्टीप्लाई करके कितना कर देना, इसका 2 गुना। जब मान लो आर्टिकल पूछेगा तो अभी आपको कितना आर्टिकल हो जाएगा, तो इन दोनों को आपस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर्टिकल आ जाएगा। और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो भाई इसको मैंने 200, क्या हुआ, ये हमारा 200 हो जाएगा। और इसको हम किससे करेंगे, तो 3 नंबर 300 हमारा ये हो गया। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, एसपी 300, मतलब खरीदते कितने, 200 रुपए में, बेचते कितने हैं, 300 रुपए में। अब हमारे पास 200 300 जितना, मतलब खरीदे 6 तो बेचेंगे भी 6। तो हमारा कितना, एसपी हमारा कितना हो जाएगा, एसपी हमारा 300, सीबी हमारा 200। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 100 रुपए का। कितने में, 200 रुपए में। कितने में प्रॉफिट हो रहा है, 200 रुपए में। इंटू 100 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 50% जो होगा, 50% हमारा क्या होगा, 50% हमारा हो जाएगा प्रॉफिट। ऐसे हमारा हो जाएगा 50% लॉस। इस तरीके से हम लोग सारे क्वेश्चन को टैकल करने वाले हैं और सारे क्वेश्चन को देखेंगे भी। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन जो हमारा है, पहला क्वेश्चन है हमारा,
इसको देखिए, कह रहा है पर्सन बॉट सम आर्टिकल्स रेट 12 फॉर 10, मतलब 12 रुपए में 10 के रेट से खरीदता है एंड सोल्ड एट द रेट ऑफ 10 फॉर 12, 10 रुपए में 12, मतलब 12 रुपए में 10 बेच देता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि रेट फॉर 12, 12 जो है ये आर्टिकल है और ये क्या है, प्राइस है। यहाँ पे भी क्या है, ये आर्टिकल है और ये क्या है, प्राइस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास सेम लिखेंगे, यहाँ पे सीपी लिखेंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे एसपी। सीपी में हमारा क्या, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे हो जाएगा, यहाँ पे हो गया प्राइस और यहाँ पर हो गया आर्टिकल। सेम सेम पहले लिख लेंगे। सीपी हमारा कितना है, सीपी हमारा है 10 रुपए में हम कितना खरीदते हैं, 12, 10 रुपए में हम खरीदते हैं 12। बेचते कितने में है, बेचते कितने में है, 10 रुपए में हम 12 खरीदते हैं और बेचते कितने हैं, 10 के हम 12 बेच देते हैं। खरीदते के सीपी हमारा 10 है, 10 रुपए में हम कितना खरीद रहे हैं, 12, और बेच कितने में रहे हैं, 10 फॉर, यहाँ पे कितना, यहाँ का उल्टा है थोड़ा सा, क्या 12 रुपए में हम क्या बेच रहे हैं, 10। यहाँ से हम देखिए खरीद कितने रहे हैं, 12 रुपए में, और बेच कितने में रहे हैं, ये यहाँ पे बेच रहे हैं। अब यहाँ पे चाहो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे हम चाहें तो और इसको इजी भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम चाहें तो 5 6 कर सकते हैं और यहाँ पर 5, यहाँ पर क्या सकते हैं 6 और यहाँ पर कर सकते हैं 5। ठीक है, आप ऐसे भी चाहो तो कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं है तो हम लोग इसको सीधा सीधा भी आपको समझा रहे हैं कि आपको कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हम लोगों ने जो सारी चीजें सीखी थी वो कर दे, अभी इसको आगे हम लोग कर लेंगे। यहाँ पे हमने क्या खरीदा, हमने खरीदा हमने खरीदा 10 के कितना, 12, और इधर बेचा कितना, 12 के 10। अब यहाँ पे देखिए 10 के हमने क्या खरीदा, 12, और यहाँ पर बेचा कितना, 12 के 10। हमारे पास यहाँ पे देखो दोनों तरफ हमें क्या करना है, सीपी बराबर करना है। तो यहाँ पे चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने बताया था, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, चाहे इसको पहले ऐसे बराबर करके देख लो। इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम किससे करेंगे, इसको हम कर लेंगे 12 से। तो दोस्तों यहाँ पे देखने को क्या मिला, यहाँ पे देखने को मिला हमारे कितना, यहाँ पे 10 ऐसे करेंगे तो 10 से ये भी हो जाएगा, और 10 से ये जब हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास इतना 100 इधर हो गया, हमारा 100 क्या हो गया, सीपी आ गया। कितना आ गया, 100 सीपी आ गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 12 से इसको करेंगे तो 12 से ये भी मल्टीप्लाई हो गया, और एसपी हमारा कितना हो गया, 144 हो गया। हमारे पास कितना हो गया, सीपी हमारे पास कितना है 100, और एसपी हमारे पास कितना हो गया, 144। हमने आर्टिकल कितने खरीदे, हमने आर्टिकल कितने खरीदे, हमने आर्टिकल खरीदे 120, और यहाँ पर भी आर्टिकल 120। 120 आर्टिकल को देखिए, आर्टिकल हमने कर लिया सेम, जबकि मैंने बताया था, हमेशा हमने बताया था कि सबसे पहले आर्टिकल को हमें करना है सेम। आर्टिकल को जब मैंने सेम किया तो 120 आर्टिकल को मैंने 100 में खरीदा, और फिर मैंने 120 आर्टिकल खरीदे, तो 120 आर्टिकल बेचेंगे भी कितना, मैंने 120 आर्टिकल को 144 में बेच दिया। अब 100 में खरीदा, 144 में बेचा, कितने का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हमारे पास कितने का हुआ, प्रॉफिट हमारे पास हुआ 44 रुपए का। कितने का, 44 रुपए का। कितने में हुआ, 100 में हुआ। तो इसको परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जीरो से जीरो कट के कितना आ गया, 44। कितना आ गया, 44% हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। 44% हमारा किसमें दिया हुआ है, 44% हमारा यहाँ पे किसी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, बस आपको फटाफट ऐसे ही कर लेना है। अभी इसको चाहते तो आप कट कर भी कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। नेक्स्ट हम लोग करेंगे, नेक्स्ट है कि एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं 36 रुपए में 720 के रुपए से खरीदी और उन्हें 45 रुपए, यहाँ पे इंग्लिश में नहीं, यहाँ पे 36 आर्टिकल को 720 में खरीदा, ठीक है, और उसके बाद क्या किया, 45 आर्टिकल मतलब 720 में बेच दिया। मतलब 720 में 36 खरीदा और 720 में 45 बेच दिया। कह रहा है उसके हानि परसेंटेज ज्ञात करो, कह रहा है हानि परसेंटेज ज्ञात करो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने लिखा सीपी, और यहाँ पर हमने लिखा एसपी, यहाँ पे लिखा प्राइस, और यहाँ पर लिखा आर्टिकल। यहाँ पे हमने क्या किया, खरीदा कितने में, क्या रेट पे खरीदा, तो हमने जो खरीदा, हमने खरीदा कितने, 720 में कितना खरीदा था, 36 खरीदा था, और बेचा हमने कितने, 720 में कितना बेच दिया, 45 बेच दिया। अब 720 में 36 के रेट हमने खरीदा, 720 में हमने 45 के रेट बेच दिया, तो हमें लॉस हुआ। लेकिन कितने परसेंट का लॉस हुआ, कितने परसेंट का हानि हुआ, तो ये हमें बताना है। हमने बताया था आपको भैया क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है।
तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 इंटू कितना हो जाएगा 45, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 720 इंटू कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब आप कहेंगे भैया इतना बड़ा कैलकुलेशन कौन करेगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग मेथडों का मेथड रेशियो मेथड अपनाने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर क्या होगा, रेशियो मेथड जो हमारा बहुत हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पे देखिए कैसे होता है, यहाँ पे देखिए 720 से 720 हमारा कैंसिल हो गया, यहाँ पे देखिए 9 चौक 36 और 9 पचे 45 हो गया। कितने में, अगर मैंने आर्टिकल को 5 रुपए में खरीदा, बेचा कितने 4 रुपए में, तो हमारे पास लॉस कितने का हुआ, लॉस हमारे पास हुआ कितने का 1 रुपए में। कितना लॉस, परसेंटेज लॉस हम निकालेंगे तो 1 रुपए का लॉस होता है कितने में, देखिए लॉस कितने का हुआ 1 का, कितने में 5 में, और इसको हम कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 20% क्या हो जाएगा, 20% लॉस हो जाएगा। तो 20% हमारा किस में दिया हुआ है, तो 20% हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। यहाँ पे फिर से एक बार देखिए 720 रुपए में 36 के मतलब 720 रुपए में 36 खरीदता है और 720 रुपए में 45 बेच देता है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हमारा क्या होगा, पहले हम इसको क्रॉस मल्टी, अगर मुझे आर्टिकल निकालना होगा तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे आर्टिकल निकालने के लिए कि कितने आर्टिकल वो खरीदता बेचता है। तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ आर्टिकल्स। यहाँ पे मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हमने इसको रेशियो से ले लिया, क्योंकि कैलकुलेशन आपका ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, तो आसानी से यहाँ से कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से हमने कैंसिल कर दिया। कितने का लॉस हो रहा है, 1 का लॉस हो रहा है, कितने में 5 में, हमने मल्टीप्लाई किया और परसेंटेज निकाल लिया, 20% हमारा करेक्ट आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यापारी ने कुछ जीव traders bought some organism at 7 for 12 and sold at all the 2 for 3। मतलब कितने में बेचता है, 12 रुपए में। यहाँ पे सेम, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रुपया होगा और यहाँ पर आर्टिकल्स होंगे, यहाँ पे भी क्या होंगे, आर्टिकल्स होंगे और यहाँ पे भी रुपया होगा। हिंदी में भी देख लेते हैं 12 के साथ। यहाँ पे देखिए ये आर्टिकल है और यहाँ पर ये प्राइस है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आर्टिकल है और यहाँ पर क्या है, प्राइस है। हमेशा ध्यान रखना ना इस चीज को। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आरएस लिखना होता है। चलिए यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे सीपी लिखते हैं सेम और इधर लिखते हैं एसपी। यहाँ पे प्राइस लिखते हैं और यहाँ पर लिखते हैं आर्टिकल। प्राइस हमारा कितना है, प्राइस हमारा है 12 में 7 फॉर 12, मतलब यहाँ पे 12 में 7 के रेट से खरीदते हैं। कितने में, 12 में 7 हम खरीदते हैं। उसके बाद बेचते कितने हैं, 3 रुपए में 2 के रेट। यहाँ पे देखिए हमने खरीदा कितने, 12 रुपए में 7 आर्टिकल खरीदते हैं और 3 रुपए में 2 आर्टिकल के रेट पे बेच देते हैं। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाएगा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे इसको करेंगे तो हमारा आर्टिकल कितना हो गया 14 हो गया, और यहाँ पर 12 दुना कितना हो गया, 12 दुना 24 हो गया, और यहाँ पर करेंगे तो 7 त्रिक 21 हो गया। हमारे पास कितना हो गया, 12 दुना 24 और 7 त्रिक 21, हमें कितने का, यहाँ पे एसपी क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। यहाँ पे एसपी हमारा क्या हो रहा है 21 है और सीपी हमारा 24 है। कितने का लॉस हो रहा है, तो परसेंटेज लॉस इक्वल टू करेंगे तो कितने का लॉस हो रहा है, हमारे पास 3 रुपए का लॉस हो रहा है। सीपी हमारे पास कितना है 24 है, इंटू कर देंगे 100। यहाँ पे 3 से करना 3 और 3 अठे कितना हो गया 24, कितना आ गया, एक कितना आ गया 100/8 आ गया। 100/8 को क्या लिख सकते हैं, 100/8 को हम लिख सकते हैं 12.5। 12.5 हमारा क्या हो जाएगा, 12.5% हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है। सेम क्वेश्चन था, हमने 12 के 7 से खरीदा, 3 से 2 के बेच दिया। दोनों को आर्टिकल बराबर करने के लिए हमने क्या किया, दोनों को क्रिया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 12 दूना 24 और 7 त्रिक 21 हो गया। कितने का लॉस हुआ, 3 का लॉस हुआ, कितने में 24 में हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, परसेंटेज निकालना था तो 12.5% मेरा क्या हो गया, लॉस आ गया। क्यों लॉस आया, क्योंकि एसपी यहाँ पे कम है। ठीक है, इस तरीके से हम अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक व्यापारी ने traders bought some oranges at 4 for 5 and sold all at the 5 for 7। कितने में खरीदता है, bought some oranges 5 for, तो यहाँ पे सेम हमसे लिखेंगे, यहाँ पे हम पहले सीपी लिख लेते हैं। सीपी में क्या खरीदता है, सीपी में क्या खरीदता है 5 रुपए के 4। यहाँ पे हमारा हो जाएगा प्राइस और यहाँ पर हो जाएगा आर्टिकल। 5 रुपए में 4 के रेट से खरीदता है एंड सोल्ड आर्ट 7 for 5, और एसपी क्या करता है 7 for 5 के रेट से बेच देता है। यहाँ पे हो गया सीपी, यहाँ पे हो गया एसपी, यहाँ पे हो गया सीपी, यहाँ पे हो गया एसपी। हमारे पास कह रहा है कि क्या कह रहा है, ही गेन 18,
कितने रुपए का गेन करता है? 18 रुपए का गेन करता है। और कहता है अब नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म या नंबर ऑफ आर्टिकल्स बताओ कि अब कितना होगा। यहाँ पे थोड़ा सा भाई मेरे समझने वाला है, तो यहाँ पे बस जैसे करते हैं वैसे हम करते चले आएंगे। यहाँ पे देखिए, पहले हमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स नहीं पता है। नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमें नहीं पता है कि कितने में क्या खरीदता है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या यहाँ पर कितना हो गया? यहाँ पर हो जाएगा 25 हो जाएगा। जैसे जैसे बोल रहा है क्वेश्चन वैसे वैसे चलते रहना है। 25 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 7 पचे 35, मतलब यहाँ पे करेंगे 5 7 चौक 28। कितना हो गया? 28 हो गया। यहाँ पे करेंगे 7 चौक 28 हो गया, तो 5 सत्ते 35 हो गया। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 5 के 4 खरीदता है और बेचता कितने में है? 7 for 5। यहाँ पे बेच देता है 7 for 5। यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया 25 और बेचा कितना? 28 रुपए में। कितने का प्रॉफिट होता है हमारे पास? 3 रुपए में। 3 का प्रॉफिट होता है। हमें कह रहा है कितने का प्रॉफिट हो रहा है? टोटल 18 रुपए का। हमारे पास कह रहा है 3 रुपए का प्रॉफिट कब होता है? जब नंबर ऑफ आर्टिकल हम कितना बेचते हैं। तो हमें बताइए, यहाँ पे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो भैया कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ आर्टिकल कितना हो जाएगा हमारे पास? 20 हो जाएगा। जब हम क्या करते हैं, 20 आर्टिकल खरीदते हैं और 20 आर्टिकल बेचते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 20 आर्टिकल खरीदते हैं और 20 आर्टिकल जब हम बेचते हैं तो क्या करता है? हमारे पास 3 रुपए की प्रॉफिट होती है। जब हम 20 आर्टिकल बेचते हैं तो हमारे पास कितने की प्रॉफिट होती है? 3 रुपए की। अब यहाँ पे 3 रुपए में कितना? 20, तो यहाँ पे 20 लिख लेंगे। देखिए 3 आर्टिकल का हमें प्रॉफिट हो, 3 रुपए का प्रॉफिट तब होता है जब हम 20 आर्टिकल पहुंच बेचते हैं। लेकिन हमें कह रहा है कि हमें कितने का लॉस प्रॉफिट होना है? 18 रुपए का। कितने? 18 रुपए का प्रॉफिट पूछ रहा है। तो भैया 18 इसका कितना गुना है? 6 गुना। कितना गुना है? 6 गुनेंगे तो 18 रुपए, तो ये भी इसका 6 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 120 रुपया। कितना हो जाएगा? मतलब 120 आर्टिकल बेचने पे हमें कितना, क्योंकि 20 आर्टिकल बेचने पे हमें कितना? 3 रुपए का प्रॉफिट होता है। हमें कितना प्रॉफिट चाहिए? हमें चाहिए 18। 18 प्रॉफिट चाहिए, तो 18 होने के लिए इसको 3 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? 120। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज तो सारा ए ही आपका ऑप्शन आ रहा है। अभी तो यही आ रहा है जितने भी आए। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम में वहां पर गलती मत कर देना, क्योंकि ए ऑप्शन हमेशा मारते चले जाएंगे तो हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर चांसेस होते हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं। क्या करता है, जिनको हम लोग भी मतलब क्या होता है कि जो लेवल पे जब नहीं होता है माइनस मार्किंग, तो लोग क्या करते हैं, फटाक फटाक मारते चले जाते हैं कि चलो कुछ है, बजरंग बली का नाम लो, इनका नाम लो, तो क्या होता है, कोई ना कोई तुक्का भिड़ जाएगा। तो ऐसे चीज़ें नहीं करनी है हम लोगों को, क्योंकि भाई माइनस मार्किंग है। अगर माइनस मार्किंग है और कुछ हम लोगों से गड़बड़ी होती है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो बने रहिएगा हमारे साथ, आगे चलते हैं। कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा बदलने वाला है। कह रहा है एक फल विक्रेता, a fruit seller brought some oranges at 20 for 8 and sold x for rs5, thereby gained 20%, find the value of x। यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है। घुमाया क्या है, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? कह रहा है हमें पहला तो चीज़ दिया हुआ है कि 20 रुपए, मतलब 8 रुपए में 20 आर्टिकल खरीदता है। दूसरा कह रहा है कि 5 रुपए में x आर्टिकल की रेट बेच देता है। अब कह रहा है ही गेन, वो कितने का गेन कर रहा है? 20% का गेन कर रहा है। तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले हम लोग सेम लिखते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने लिखा सीपी और यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया एसपी। यहाँ पे लिखा सीपी, यहाँ पे लिखा एसपी, और यहाँ पर हमारा क्या हो गया? यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया? यहाँ पे हमारा पास हो गया प्राइस, और यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पे हो गया प्राइस और यहाँ पर हो गया आर्टिकल। प्राइस हो गया आर्टिकल। अब भाई देखिए प्राइस क्या थी? प्राइस पहले हमारे पास 8 रुपए था और बेचा कितना? 20 आर्टिकल को बेच दिया। दूसरा हमने क्या किया? एसपी कितना है? दूसरा एसपी हमें नहीं पता, मतलब 5 रुपए में एक्स खरीदता है, एक्स बेचता है। अब हमारे पास क्या है? हमारे पास कह रहा है कि अगर वो सारी चीजों करने पे उसे कितने का गेन होता है? 20% का गेन होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग करते हैं 8 को x से मल्टीप्लाई, जैसे हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई पढ़ा था। क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखिए क्रॉस, और ये आर्टिकल हमारे पास कितना हो गया? 20x हो गया। हमारे पास क्या हो गया? ये 8x हमारा ये हो गया, और यहाँ पर हमारा क्या हो गया? 100 हमारा क्या हो गया? एसपी हो गया। यहाँ पे समझिए अब हमें क्या दिया हुआ है? हमें प्रॉफिट परसेंट हमें दिया हुआ है कितना? अब प्रॉफिट परसेंट हमारे पास, इसको चाहे तो हम कट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 4 जा
और यहाँ पर कैसा कर सकते हैं, यहाँ पे 4x आ गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। यहाँ पे 50x और भी कट कर सकते हैं, 50x हो जाएगा। या फिर हम ऐसे ही रख लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को कैलकुलेशन में क्या होगी, आसानी होगी, तो पहले हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। क्या करते हैं 8x और इधर लिख लेते हैं 100x। हमारे पास देखिए कितना हो रहा है, क्या हो रहा है 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट हमारे पास कितना होगा, प्रॉफिट हमारे पास जो होगा कितना होगा 100 माइनस 8x हमारा क्या होगा प्रॉफिट होगा। कितने में 100 माइनस 8x हमारा क्या होगा प्रॉफिट हो गया। कितने में हो रहा है 8x में हो रहा है इंटू 100। हमारे पास कितना दिया हुआ है, ये हमारे बराबर कितना दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 20%। कितना दिया हुआ है 20% दिया है, मतलब इसकी वैल्यू हमारे किसके बराबर दी हुई है 20 के बराबर दी हुई है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको करेंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 20 से करना 20 और 20 पंचे कितना हो गया 100। ये इस साइड चला जाएगा, हमारे पास कितना हो गया 100 माइनस 8x की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई 100 माइनस 8x इंटू 5। इंटू 5 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, हमारे पास हो गई यहाँ पे 8x के बराबर हो गई। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे हम करेंगे क्या, हमारे पास इसको 500 करेंगे, क्योंकि कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा है। माइनस 40x हमारे पास हो गया, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8x हो गया। अब यहाँ से करेंगे हमारे पास क्या, यहाँ पे हमारा हो जाएगा, इसको हम इधर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या हो गया 48x बराबर हमारे पास क्या हो गया 500 के बराबर हो गया। 500 के बराबर हो गया तो हमारे पास 48x हमारे पास 500 के बराबर हो गया। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू 500 बटे हमारे कितना हो जाएगा 500 बटा 8, 48 कैंसिल हो रहा है। यहाँ से देखते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल, एक मिनट 8x हो गया, यहाँ पे 100x हो गया। एस पी हमारे पास कितना हुआ 100 माइनस 8x हो गया अपान 8x इंटू 100। अब इसका थोड़ा सा हमारा कॉम्प्लिकेटेड इसका हो रहा है, तो क्वेश्चन में शायद कुछ 20% दिया हुआ है। 8x 20x पंचे 100x हो गया, हमारे पास क्या हो गया ये भी सही है हमारा 500 हो गया, 4x हो गया और यहाँ पे ये हो गया 48। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे हमारा कुछ ऑप्शन से मैच करता हुआ नहीं आएगा, यहाँ पे अप्रॉक्स हमारा आना चाहिए 10, बट यहाँ पे आ नहीं रहा है। तो ये क्वेश्चन को हम लोग थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में कोई गड़बड़ी जरूर होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हमारा कुछ ऑप्शन या क्वेश्चन में जरूर कुछ प्रॉब्लम है, डायरेक्टली आपका नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे आप नॉन ऑफ दीज चाहें तो इस ही मेथड से हम लोग को आगे करना है। तो इसको हम लोग देखते हैं, तो हम लोग एक क्वेश्चन स्किप करते हैं, अगर देखते हैं आगे मेथड अभी ना होगा तो लास्ट में हम लोग इसको कर लेंगे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि एक व्यापारी ने ए ट्रेडर्स बॉट सम ऑरेंजेस एट 11 फॉर 8 एंड सोल्ड द x फॉर 7। अब यहाँ पे फाइंड देयर बाय द इतना लॉस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे देखिए इसको, एक ट्रेडर्स बॉट सम ऑरेंजेस 11 फॉर 8 एंड सोल्ड एट x फॉर 7, फाइंड देयर बाय द लॉस 12.5%, मतलब कह सकते हैं 12.5%। सेम क्वेश्चन हम यहाँ पे है, यहाँ पे हम कैसे करेंगे, यहाँ पे जैसे हम लिखते थे CP और यहाँ पर लिखेंगे SP, यहाँ पर लिखेंगे प्राइस और यहाँ पर लिखेंगे आर्टिकल लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्राइस, यहाँ पे आर्टिकल। यहाँ पे देखिएगा ट्रेडर्स बॉट सम आर्टिकल कितने 8 रुपए में 11 के रेट खरीदता है, कितने में 8 में 11 के रेट खरीदता है। एक मिनट, और सेल कितना करता है 8 में 11 के रेट खरीदता है, और सेल कितने में करता है, एक मिनट, और सेल कितने में करता है 7 के x बेचता है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 8x हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो गया 77x हो गया। अब हमारे पास कहता है कि उससे कितने परसेंट का लॉस हुआ, कितने परसेंट की हानि हुई, तो कितने परसेंट की हमारे पास हानि हुई है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे इसको करेंगे तो एक हम लिख क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 12 पॉइंट,
इसको परसेंट को क्या लिख सकते हैं, हमारा 1/8 होता है। अगर हमारे पास ये सीपी है और उसे हानि कितनी होती, 1 रुपए की, तो एसपी हमारा कितना हो जाएगा, एसपी हमारा हो जाएगा 7। अगर सीपी हमारा 8 है तो अगर उसको हानि, ये हमारा लॉस है, एक की लॉस होती है तो क्या होगा, पिछली वीडियो हम लोग कर सके, 8 हमारा क्या है, सीपी है, एक का लॉस होता है तो हमारा एसपी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब एसपी हमारा 7 हो जाएगा, लेकिन हमारे पास क्या दिया हुआ है, इसका 11 गुना दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 11 गुना दिया हुआ है। तो इधर भी हमारा क्या हो जाएगा, इसका 11 गुना हो जाएगा। हमारे पास इसका 11 गुना हो जाएगा तो मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं कि 8 इंटू, यहाँ पे हमारे पास सीपी क्या था, सीपी 8 था, तो हमारे पास 8 इंटू 11 इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा। 8 से 8 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 11 हो गई। यहाँ पे देखिए, अगर हमारा क्या होता है, अगर हमारा 7 था तो कितना 77 है, क्योंकि हमारे पास क्या था, हमारे पास 1/8 की वैल्यू क्या थी, ये हमारा सीपी था, ये हमारा लॉस था। हमारे पास एसपी क्या आया था, एसपी हमारा क्या हो गया था, 7 हो गया था। ये इसका 11 गुना है तो ये भी इसका 11 गुना होगा, तो इसका 11 गुना हमारा 88, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 11 आ गई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहे संदीप bought some articles 4 for 5 and sold at the 7 for 9, thereby gained 10 rupees। उसे कितने रुपए का प्रॉफिट होता है, 10 रुपए का। तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमें बताने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हम लोग सीपी लिखते हैं और इधर हम लोग लिखते हैं एसपी। यहाँ पे सीपी लिखे, यहाँ पे एसपी लिखा, यहाँ पे लिखा प्राइस और यहाँ पर लिखा आर्टिकल। प्राइस हमारे पास कितना है, सीपी हमारे पास कितना है, सीपी हमारे पास है कितना, 4 के, सॉरी 5 का कितना खरीदता है, क्या करते हैं, 5 के 4 आर्टिकल खरीदता है। अब बेचता कितना है, 9 फॉर 7, मतलब 9 रुपए में 7 के रेट बेच देता है। अब हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 7 पच्चे 35 हो गया, और इधर 9 चौक 36 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 9 चौक 36 हो गया, उसे कितने का प्रॉफिट हुआ, उसे 1 रुपए का प्रॉफिट होता है। कितने रुपए का, 1 रुपए का प्रॉफिट होता है। जब वो कितने आर्टिकल बेचता है, 28। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने, 28 आर्टिकल। जब वो 28 आर्टिकल बेचता है तो उसे कितने का प्रॉफिट होता है, उसे प्रॉफिट जो होता है, उसे 28 रुपए का, मतलब 1 रुपए का प्रॉफिट तब होता है जब वो 28 आर्टिकल बेचता है, तो उसे 1 रुपए का प्रॉफिट होता है। लेकिन कह रहा है उससे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, उसे 10 रुपए की प्रॉफिट हो रहा है। मतलब 10 रुपए के प्रॉफिट होने के लिए ये इसका क्या गुना, 10 गुना है। 10 रुपए इसका 10 गुना है, तो ये भी इसका 10 गुना हो जाएगा। तो इसका 10 गुना हमारा कितना हो जाएगा, 280। कितना हो जाएगा, 280 जो हमारा होगा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपका बिल्कुल दिया हुआ है। तो दोस्तों, ये रहा हमारा कुछ कॉन्सेप्ट जो कि आपका हमने देखा, जिसमें पीवाईक्यू बेस्ड हमने क्वेश्चंस भी देखे और हमने कॉन्सेप्ट को भी समझा। अगले हम लोग वीडियो में इसी का टाइप जो होगा, क्योंकि वीडियो बड़ी हो रही है तो इसका हम लोगों ने टाइप 1 टाइप 2 बना दिया है, जो बेस्ड ऑन आर्टिकल है। जिसका टाइप 2 जो हमारा होगा वो हमारा टाइप 7 में, मतलब जो हमारा वीडियो 8 हो जाएगा प्रॉफिट लॉस के, उसमें आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग कुछ नया ट्रिक सीखने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन तो बिल्कुल नहीं। धन्यवाद।